चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं फिर। कल अपन लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन देख रहे थे, cos थीटा माइनस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। फाइन, तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा आधा अधूरा रह गया करना आई थिंक, तो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये अपने पास cos थीटा है और इधर भी cos 2 थीटा है अपने पास, दोनों को एक साथ लिखा अपन लोगों ने। So which is cos theta minus cos 2 theta is equal to sin 3 theta. Okay, फिर अपन ने शायद आई थिंक sin cos c minus cos d अप्लाई किया था, तो cos c minus cos d is 2 sin c plus d by 2 which is 3 by 2 and sin c minus d means d minus c, so हो जाएगा theta by 2। और राइट साइड में अपन ने लिखा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला व्हिच इज साइन 3 थीटा बाय 2 एंड कॉस 3 थीटा बाय 2। इसमें से एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन निकाल देते हैं। सो व्हिच इज 2 साइन 3 थीटा बाय 2 और ये अपने पास साइन थीटा बाय 2 माइनस यहाँ पर अपने पास है कॉस 3 थीटा बाय 2 इक्वल टू 0। सो ये फैक्टर को आप लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डायरेक्टली अपन को सोल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अपन को 3 थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा n पाई। सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाय 3। ये फर्स्ट सोल्यूशन मिल गया। पर सेकंड सोल्यूशन के लिए अपन को थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। वो क्या है आपके पास साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा बाय 2। राइट, तो कल मैंने बताया था कि अगर इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो cos c माइनस cos d अप्लाई कर लो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे भी कॉस में कन्वर्ट करके आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 3 थीटा बाय 2। आप लोग cos x इज इक्वल टू cos y का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर अपने पास x कितना है पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस y कितना है 3 थीटा बाय 2। ओके, 3 थीटा बाय 2। सो एक बार प्लस लेंगे तो एक सॉल्यूशन आएगा और एक बार माइनस साइन लेंगे तो दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके अपने पास 3 सॉल्यूशन इसके आएंगे। वो तीनों पे अपन लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो अपना आंसर मिल सकता है। फाइन, सो क्लियर आई थिंक ये वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी है तो देखो फटाफट। नो, ओके। सो ये क्वेश्चन अपन ने कल ही डिस्कस कर लिया था, बट आज एक बार फिर से अपन ने रिवीजन ले लिया इसका। कल लास्ट में किसी को समझ में नहीं आया होगा, या फिर लास्ट क्लास में क्या होता है कि थोड़ा जाने की ज्यादा जल्दी होती है, तो फिर वैसा भी एक सीन हो सकता है। अब आप लोग देखेंगे टाइप 4। सो टाइप 4 में क्या हो रहा है कि अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। अभी इससे पहले वाला आप लोग क्या कर रहे थे, ओके इससे पहले में आप लोग क्या कर रहे थे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहे थे। सॉरी, अभी इसका उल्टा करेंगे। मींस अभी मल्टीप्लिकेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करके और देन वहां से आप लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करने की ट्राई करेंगे। राइट, तो टाइप 4 में आप लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हिच इज sin 5x cos 3x इक्वल टू sin 6x और मल्टीप्लाई बाय cos 2x। सो ऐसा अपने पास एक क्वेश्चन है जिसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए अपन लोग, तो लेफ्ट और राइट साइड में दोनों मल्टीप्लिकेशन लिखे हुए हैं। अब डायरेक्टली कुछ कॉमन आता है तो अपन लोग डायरेक्टली कुछ कॉमन निकाल देते हैं, बट डायरेक्टली कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इनमें से, तो अपन लोग प्रायोरिटी पे क्या करते हैं, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। राइट, सो यहाँ मैंने 2
साइन 5x और ये cos 3x और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 6x और ये cos 2x। तो यहाँ पे पास जो फॉर्मूला बन गया है अभी वो किसका बन गया है 2 sin a cos b और ये भी 2 sin a cos b। उसका फॉर्मूला क्या होता है sin a प्लस बी राइट, ऐसे कुछ होता है sin a प्लस बी। तो ये कितना हो जाएगा 8x ओके प्लस sin a माइनस बी। sin a माइनस बी मीन्स कितना हो जाएगा 2x। मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज अगेन यहाँ से sin 8x और दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया तो विच इज 4x तो ये हो जाएगा sin 4x। देखो इस स्टेप में किसी को डाउट है क्या? आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इस स्टेप में। ओके अपन ने किसका फॉर्मूला अप्लाई किया है 2 sin a sin b का, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब इसमें से एक टर्म है जो अपने पास कैंसिल हो रहा है तो ये टर्म को अपन लोग कैंसिल कर लेते हैं। बाकी जो रिमेनिंग टर्म अपने पास इसको अपन लोग राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे और इसमें sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा sin 2x मल्टीप्लाई बाय cos 2x ओके माइनस sin 2x इक्वल टू 0 और इसमें से कॉमन भी आ रहा है अपने पास तो वो कॉमन निकाल लेते हैं तो sin 2x कॉमन आ गया। सो 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो अगेन अपने पास दो मल्टीप्लीकेशन आ गए sin 2x इक्वल टू 0 और यहाँ से अपने पास जो मिला cos 2x इक्वल टू हाफ। हाफ के रेस्पेक्ट में अपने पास y का वैल्यू मिलेगा पाई बाय 3। यहाँ से अपन लोग सोल्यूशन लिखना चाहेंगे तो वो मिल जाएगा n पाई बाय 2। अब इसके रेस्पेक्ट में अपन लोग सोल्यूशन लिखेंगे सेकंड के केस में फाइन। तो cos x इज इक्वल टू cos y का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो 2x इज इक्वल टू m पाई और देन प्लस माइनस पाई बाय 3 बट स्टिल अपन को 2 से डिवाइड करना है तो सॉल्यूशन फाइनली जो आएगा अपने पास वो आ जाएगा m पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। ओके ये अपने पास दो सॉल्यूशन यहाँ से इसके मिल गए। तो अपन ने एग्जैक्टली क्या किया है देखो मल्टीप्लिकेशन था फिर उसको किसमें कन्वर्ट किया है एडिशन। देन एडिशन के बाद अपन ने सिंप्लीफिकेशन अप्लाई किया है यहाँ sin 2x के फॉर्मूले से इसको ओपन किया है ओके sin 2x दोनों को एक साइड लिखा तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब फिर देखो अपन ने फैक्टराइज किया है मिसेस को में से कॉमन निकाल दिया दूसरा एक फैक्टरी आ गया एक फैक्टरी आ गया फिर देन दोनों को मल्टीप्लिकेशन 0 सब्स्टिट्यूट किया है तो फिर लास्ट में तो वही पैटर्न अपने पास कि जो तीन थ्योरम अपन ने डिस्कस किए थे वो तीनों थ्योरम यहाँ पर लोग अप्लाई करते हैं। ओके तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है इसमें कॉपी कर लेंगे फटाफट। हो गया कॉपी।
चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 4x multiplied by cos 8x means cos 4x multiplied by cos 8x equal to cos 5x multiplied by cos 9x. Okay, so n pi and m pi by 13. Okay, बाकी लोगों का चेक करते हैं एक बार क्या आंसर आ रहा है। बट अपन को ऐसा लाना नहीं है, अपन को सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। आ गया? सो आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा, क्योंकि उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। वही सेम पैटर्न है जो अपन ने पहले अप्लाई किया है।
सेम पैटर्न के साथ अपन लोग आगे बढ़े इसमें, तो वो लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक cos से cos b का फॉर्मूला हो गया, 2 cos से cos b, वो कितना होता है cos a प्लस b, तो वो कितना हो जाएगा 12x प्लस cos 4x, इन द राइट साइड cos 13x और प्लस cos 4x, तो इसमें से एक टर्म है जो कैंसिल हो गया। फिर बाकी टर्म्स को अपन लोग एक साथ लिख सकते हैं, मीन्स 12x माइनस cos 13x इक्वल टू 0, करेक्ट, ऐसा कुछ आएगा। तो cos c माइनस cos d इसमें अप्लाई करें फिर से अपन लोग, तो कितना मिलेगा अपन लोग 2 sin, राइट, sin c प्लस d बाय 2, sin c प्लस d 14x आएगा, ठीक है 14x आएगा। ओके चलो sin c प्लस d बाय 2, सो यहां से हम लोग देखें तो इन दोनों का एडिशन कितना हो रहा है 14 और 12 26, और डिवाइड बाय 2 मीन्स 13x। फिर दूसरा साइन दिस माइनस दिस 2, तो डिवाइड बाय 2, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, करेक्ट ना। 14 माइनस 12 इज 2, डिवाइड बाय 2 इज 1। सो ये मल्टीप्लीकेशन अपने पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। सो पहले केस में अपन लोग लिखेंगे तो अपन लोग कितना मिलेगा 13 इज इक्वल टू n पाई, दूसरे केस में x इज इक्वल टू n पाई m पाई। सो यहां से सॉल्यूशन मिलता है n पाई अपॉन 13 और यहां से ओनली m पाई, ऐसे कुछ सॉल्यूशंस अपन को यहां से मिल रहे हैं। हाँ इसमें तो गलती से लिख दिया था वो, ओके डन। तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं था, काफी इजी था। सो इसके बाद जो टाइप फिफ्थ होगा इसमें, उसमें क्या होगा अपने पास इस टाइप के इक्वेशंस होंगे, a sin x प्लस b cos x is equal to c, okay, and a b c is belongs to r, फाइन। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग करना क्या होता है कि ये जो इक्वेशंस अपने पास है इनको बोथ साइड अपन लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो ऐसा अपन ने किया तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये साइन x और b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये cos x, और इन द राइट साइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके वैसे आप बोथ साइड डिवाइड भी कर सकते हैं या लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, आपको पूरा फ्रीडम है। ओके अब इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को देखें, और दूसरा यहाँ पे भी अपने पास चॉइस है कि आप इसको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना चाहेंगे या फिर मैं cos a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना चाहूंगा, जैसा अपने मर्जी करे, क्योंकि आप लोग सब लोग इंडिया में रहते हैं, तो जो भी इंडिया में रहता है उसको पूरा फ्रीडम है कि वो कुछ भी कर सकता है। ओके सो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको मैंने पकड़ लिया a, एंगल a पकड़ा, तो यहां एग्जैक्टली जो मिला मुझे वो मिलेगा साइन x मल्टीप्लाई बाय cos, इसको मैंने cos लिख लिया क्योंकि दिस अपॉन दिस cos होगा, प्लस दूसरा लिखता है बोलो साइन ए कॉस, यहाँ पे आ गया cos x और इसको मैंने लिख लिया साइन a, और राइट साइड में जो भी कांस्टेंट वैल्यू है मैं उसको एज इट इज लिखूंगा, उसमें कोई चेंज नहीं करूंगा। अब देखते हैं पहले
कि किसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। सो ये हो गया एक्स प्लस ए, और राइट साइड में कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी ये जो फॉर्मूला अपन लोग देखें तो क्या अपन को ये वैसे ही दिख रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन बाय टाइप का, राइट। इसमें जनरली अपन लोग देखें कि ये जो वैल्यू है अपने पास, तो यहाँ जो y का वैल्यू निकलेगा वो एग्जैक्टली क्या निकलेगा, साइन इनवर्स c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा तुमको मिल सकता है। तो यहां से अपन सोल्यूशन लिख सकते हैं। और आपका मन ऐसा नहीं किया कि सर हमारा तो मन ऐसा भी नहीं कर रहा है, हमको तो कुछ और ही अलग करना है दुनिया में, तो फिर वैसा भी कर सकते हैं आप कि साइन एक्स और कॉस एक्स में आप टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्योंकि साइन टू एक्स का फॉर्मूला अपन ने देखा हुआ है, राइट, 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। कॉस टू एक्स का भी देखा है अपन ने, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला लेके भी आप यहाँ टेन में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं हाफ एंगल में। तो वैसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंथी मेथड पड़ेगा। ओके, तो उससे बेटर मेथड यही है कि आप इसके साथ ही जाए। ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे फटाफट। अभी जो थोड़े दिन पहले मीन्स लास्ट संडे को जो मैथ्स का टेस्ट हुआ था, उसमें लोगों को मार्क्स कैसा है, मीन्स कितने कितने आए? ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया। पर आपने ऑब्जर्व किया होगा काफी सारे क्वेश्चंस थे अपन को जो अपन लोगों ने क्लास में ही सॉल्व किए हुए थे, राइट ना। ऐसे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस थे जो अपन ने ऑलरेडी क्लास में बनाए हुए हैं। क्यों, पहला क्यों? ओके, तो 12th में तो एडमिशन देते ही नहीं है। ओके, स्पेशल अप्रोच लगाया होगा तुमने। सो यहाँ पे सातारा कराट दोनों दोनों एक साथ, दोनों बैच एक साथ पढ़ रहे हैं, राइट। ओके, कुछ लोग सातारा के, कुछ लोग कराट के। तो सातारा कराट में क्या स्टेटस है अभी कोरोना का? कंडीशन ठीक है या फिर खराब है बहुत ज्यादा? बट निरंजन पूरे डिस्ट्रिक्ट में 201 होंगे ना, स्पेशली अपन लोग सातारा और कराट सिटी की बात करें तो। आई थिंक कराड़ में ज्यादा है कंपेयर टू सातारा, राइट। हाँ, मतलब ऐसा मेरे को भी सुनने को मिला है कि कराड़ में थोड़ा ज्यादा है, बट उसका रीजन वो हॉस्पिटल की वजह से भी हो सकता है कि उधर ज्यादा लोग आते हैं। क्योंकि हॉस्पिटलिटी मतलब कराड़ में ज्यादा हॉस्टल ये हॉस्पिटल्स है। आप कराड़ में जाएंगे तो हर गली में आपको 4 ये हॉस्पिटल मिल जाएंगे। हाँ, मैं तो पुणे में रहता हूँ। अभी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास।
कोरोना के साथ जीने के अलावा, क्योंकि वैक्सीन आने में तो एटलीस्ट 1 साल लग जाएगा। चाइना के पास आया तो वो किसी को देने वाले नहीं है, और इंडिया के पास आने के तो कितने चांस है तुमको पता ही है। ओके, सो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग टाइम का यूटिलाइजेशन जितना हो सके उतना करेंगे। ओके, एक तो इस टाइम में जो घर पे हैं थोड़ा पढ़ेंगे, इतना टाइम होगा उसको यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि दिस टाइम अपने पास जेई पोस्टपोन हुआ है, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तक तो कंडीशंस मतलब अच्छे हो ही जाएंगे, तो एज पर द शेड्यूल होगा। और इसका एडवांटेज तुम लोग ले सकते हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मतलब इनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, या फिर वो थोड़े डिस्टर्ब है इधर उधर पढ़ाई को लेके, उनके क्लासेस नहीं चल रहे हैं। आप इसका एडवांटेज उठाओ और प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि अभी कैसा है, सिर्फ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं ये पीरियड में। जैसे आपके कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर क्या है, कॉलेज का वर्डन भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, स्पेशली अभी 12th क्लास में आप जाएंगे, तो आप सोचो दिवाली के बाद का जो पूरा टाइम है ना आपका, वो तो आपका पूरा बोर्ड में ही चला जाएगा। प्रैक्टिकल्स है, फिर जनरल लिखना है, फिर आपके बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे फरवरी में। ओके, तो काफी डिफिकल्ट होता है दिवाली के बाद मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करना। सो मेक श्योर कि दिवाली से पहले पहले ही सब कुछ फिनिश कर लो। ओके, और प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करो। जेई का सिर्फ एक ही फंडा है, ध्यान रखो, जिसको भी जेई क्रैक करना है ना, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला देखा और प्रैक्टिस किया। बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसा है, थ्योरी आपको ज्यादा क्लियर होना चाहिए, लाइक नीट में। पर जेई में ऐसा नहीं है, जेई में अपना थ्योरी तभी क्लियर होगा जब आप लोगों ने अच्छे क्वेश्चंस बनाए, स्पेशली डेरिवेशंस। डेरिवेशंस अच्छे से देखो थोड़ा, तो काफी सारे क्वेश्चंस है जो आपसे बन सकते हैं, और प्रैक्टिस करते रहो। और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पहले चैप्टर्स हो चुके हैं ना उनका रिवीजन टाइम टाइम पे करते रहो। स्पेशली केमिस्ट्री पे थोड़ा अप्रोच अच्छा बनाओ, क्योंकि केमिस्ट्री में 100 में से एक 90 टाइप में आपका आ गया तो आपका स्कोर 250 के आसपास इजीली पहुंच सकता है। ओके, और केमिस्ट्री में कैसे आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए केमिस्ट्री में थोड़ा कमांड अच्छा रखो। तो मैथ्स से फिजिक्स में क्या होता है, आपका कितना भी स्ट्रांग हो, एक आधा क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो नहीं भी बना, बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में कैसा चीजें फिक्स रहती है, क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा ही, और अपन से बनेगा मतलब बनेगा ही, तो इसलिए केमिस्ट्री को थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस में लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √2। ओके, तो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √2। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास बहुत सारे मेथड है। अपन ने जो मेथड सीखा है सब कुछ नेसेसरी नहीं है कि आप वही ट्राई करें इसे। हाँ, बहुत सारे स्क्वायरिंग किया तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी सारे मेथड है। जब अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन 1 होना इनके साथ, तो फिर अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। हो गया? ओके, मीन्स आप देखो ध्यान से, दोनों मेथड ट्राई कर लेते हैं हम लोग। पहले अपने बहुत साइड स्क्वायरिंग किया, इधर आ गया 1, और ये क्या बन गया आपके पास sin 2x इज इक्वल टू 2।
तो बेसिकली यहाँ से साइन 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, और इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाय 2। सो 2x इज इक्वल टू अपन ने लिखा तो n पाई माइनस 1 रेज टू n और मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। सो x इज इक्वल टू n पाई बाय 2 माइनस 1। ये एक सोल्यूशन यहाँ से आ गया। अब दूसरा इस केस में हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्टली क्या बनेगा अपने पास 1/√2, राइट। यहाँ 1/√2 बन जाएगा, ऐसा बनने किया, या फिर यही वैल्यू सब लोग इधर डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि उसका मीनिंग भी सेम है। तो यहाँ साइन एक्स है अपने पास, तो 1/√2 किसका वैल्यू होता है 45 का, फिर पाई बाय 4 लिख लेते हैं। कॉस लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कॉस, फिर देन उसके बाद कॉस एक्स है अपने पास, और यहाँ साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। इसको मैंने फॉर्मूला बनाया तो इसका फॉर्मूला बन सकता है साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू अगेन साइन पाई बाय 2। सो एक्स का वैल्यू यहाँ एक्स प्लस पाई बाय 4 है, बट इन द राइट साइड अपन लोग जाएंगे तो वही थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 1 रेज टू n और मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। सो पाई बाय 4 को राइट साइड में ट्रांसफर किया आपने, सो ये कुछ ऐसा अपन को मिल जाएगा, ठीक है। और आप दूसरा फार्मूला भी यहाँ ट्राई कर सकते हैं कि cos x माइनस पाई बाय 4 का फार्मूला अप्लाई कर लें आप, मीन्स मैं इसको cos x माइनस पाई बाय 4 भी लिख सकता हूँ, ओके। और उधर कितना मिलेगा अपन को राइट साइड में, कोई 1 मिल जाएगा ऐसा। तो यहाँ से cos x इक्वल टू cos y का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सो जैसा आपको बेटर लगता है वैसा आप ट्राई कर सकते हैं। इसके केस में प्रिंसिपल वैल्यू आपको 0 मिलेगा, cos x इक्वल टू cos y लिखा आपने तो ये x माइनस पाई बाय 4 और 2n पाई प्लस माइनस बाय तो 0 हो जाएगा, तो ये पाई बाय 4 को राइट साइड में ट्रांसफर कर दो तो आंसर कुछ ऐसा आ सकता है 2n पाई प्लस पाई बाय 4 ओनली। सो अपन एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से, ओके। तो एक ही क्वेश्चन के कितने सारे मेथड में हो सकते हैं, बस यही है कौन से टाइम पे आपको करेक्ट टाइम पे कौन सा याद आएगा। आई होप ये सबका क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। चलो वन मोर क्वेश्चन, 3 cos x plus 4 sin x is equal to 5. So try this one, 3 cos x plus 4 sin x is equal to 5. रीडिंग बताएगा इसका, वो तो कैलकुलेशन 23 अपलोड करना था, 23 तारीख तक की, जो होता है ना 23 होता है।
स्वप्निल एक बार फिर से आंसर चेक करेंगे अपना। करेक्ट आदित्य। चलो होगा आई थिंक ये सबका क्वेश्चन। सो मैंने क्या देखा था कि इसमें ए स्क्वायर अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3/5 हो गया और ये cos x प्लस यहाँ 4/5 और ये sin x इज इक्वल टू 1। अब फिर से बोलो ट्रायंगल लॉ फॉलो करेंगे। इन दैट केस में इस एंगल को हम लोग पकड़ लेते हैं ए। आपको किसका फार्मूला बनाना है वो ध्यान रखेंगे इस केस में। यदि आपको cos का फार्मूला बनाना है तो इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 और ये 5। सो एग्जैक्टली यहाँ हो जाएगा आपके पास cos x और ये कितना cos a, ओके। एंड दूसरा आपके पास हो जाएगा sin x और ये sin a ऑन द राइट साइड 1। अब इसको अपन लोग देखें तो ये अपन को कुछ cos x माइनस a का फार्मूला दिखता है और राइट साइड में दिखता है ऐसा cos 0। तो cos x इक्वल टू cos y का फार्मूला अप्लाई किया तो x माइनस a इक्वल टू 2n पावर प्लस माइनस 0। सो x इक्वल टू 2n पावर और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस a। ठीक है, a का वैल्यू आप लिख सकते हैं जैसा आपको बेटर लगता है कि क्या लिखना चाहेंगे आप, राइट। क्योंकि यहाँ से अपने पास साइन a है, tan a अपने पास है विच इज 4/3। सो a को आपको लिखना है सो विच इज tan इनवर्स 4/3। ऐसा तुमको आंसर यहाँ से मिल सकता है। साइन का फार्मूला बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे यहाँ से आप साइन का फार्मूला बना लो, ठीक है। और दूसरा मेथड भी आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। जैसे ये मेथड आपको नहीं जम रहा है तो मैंने एक दूसरा मेथड बताया था आपको कि आप यहाँ किसका फार्मूला अप्लाई कर लो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड प्लस 4 2 टेन एक्स बाय 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और 10 में पॉजिटिव बना लो तो यहाँ से आपको आंसर मिल सकता है। तो ऐसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर ये मेथड फॉलो किया तब भी चलेगा। दोनों में से कोई भी बेटर लगता है आपको वो आप ट्राई कर सकते हैं, फाइन।
सो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना √3 cos x प्लस sin x इक्वल टू 2। √3 cos x प्लस sin x इक्वल टू 2। चलो अब तक तो बन गया होगा क्वेश्चन। सो अगेन आप लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं? अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा? √3/2 ये cos x और 1/2 sin x इज इक्वल टू 1। ऐसा कुछ हो जाएगा आपके पास।
सो अगेन अपन को फार्मूला किसका बनाना है वो डिपेंड करता है। ये अपन को पता है साइन 60 का वैल्यू है, ये कॉस 60 का हो जाएगा। ऐसे अपन को बनाना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं साइन 60 लिख लेता हूँ, मीन्स पाई बाय 3, और ये कॉस एक्स, ठीक है, एंड प्लस कॉस 60 और साइन एक्स इक्वल टू 1। यहाँ से फार्मूला बनाते हैं साइन ए, ओके, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए एक्स माइनस पाई बाय 3 on the right side sin pi by 2। so solution लिखेंगे तो x minus pi by 3 n pi minus 1 raised to n और multiply by pi by 2, बस ये pi by 3 को राइट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अदरवाइज आप इसको cos pi by 3 लिख सकते हैं। सो cos pi by 3 लिखा तो फार्मूला किसका बन जाएगा, cos x minus pi by 3, ओके, और इन द राइट साइड cos 0, फिर राइट में बनी है तो सोल्यूशन आ जाएगा x minus pi by 3 is equal to 2n pi, so x is equal to pi by 3 plus 2n pi only। तो यहाँ से ऐसे सोल्यूशन मिल सकता है, इससे ये सोल्यूशन मिलेगा, ओके। सो आई थिंक इसमें भी कोई डाउट नहीं है किसी को। हाँ ये करेक्ट लिखा है, यहाँ प्लस होगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो पाई बाय 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 का रूट नहीं होगा क्या, कौन से 2 का, बहुत साइड 2 से डिवाइड किया है ना अपन लोगों ने, तो ये 2 है, ये 2 है, तो राइट साइड में अपने पास 2/2 कितना हो जाएगा, 1। कॉन्सेप्ट क्या था अपना कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है बहुत साइड, तो ए स्क्वायर मतलब कितना 3 और बी स्क्वायर मतलब 1, 3 प्लस 1 कितना हुआ 2। सो 2 से यहाँ डिवाइड किया, 2 से यहाँ डिवाइड किया, 2 से यहाँ पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे 2/2 आएगा। सो 2 और 2 गेट कैंसिल, चलो one more question, sin x plus tan x by 2। so next question is sin x plus tan x by 2 equal to 0। करेक्ट है, कॉस में किया तो पाई बाय 6 आएगा, ठीक है। सो यहाँ कॉस x माइनस पाई बाय 6 का फॉर्मूला बनना चाहिए, तो ये प्लस पाई बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनर चेंजेस आप खुद से कर लो, सुनिए। सो sin x plus tan x by 2 equal to 0।
ओके, सो आई थिंक आ गया होगा आंसर सबका। यहाँ पे वो लोग 10 2x का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 10x डिवाइडेड बाय 1 + 10² x, और ये अपने पास 10x/2 इक्वल टू 0। सो 10x/2 को पहले कॉमन ही निकाल दो। सो 10x/2 कॉमन निकाला तुमने तो यहाँ एग्जैक्टली कितना है 2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1 + 10² x/2 और इक्वल टू 0। सो एक सॉल्यूशन तो यहाँ से पता चल रहा है, दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ से कितना आएगा। तो 10x/2 यहाँ से मिल रहा है इक्वल टू 0। दूसरा यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा विच इज 10² x/2 इक्वल टू -3 मिलेगा, जो अपन को नहीं चलेगा, वो रियल नंबर नहीं है। ओके, तो यहाँ से डायरेक्टली अपन को मिल जाएगा सिर्फ n5। तो फाइनली ओके, सो यहाँ आपके पास ये क्या है, रियल वैल्यू नहीं है। सो इन दैट केस हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं टाइप पे। तो नेक्स्ट टाइप है अपने पास 5 हो गया अपने पास, टोटल अपने पास नेक्स्ट टाइप इज T6। अब इसमें अपने पास जो फंक्शन होता है वो इस टाइप का होता है कि sin x ± cos x, sin x मल्टीप्लाई बाय cos x इक्वल टू 0। ओके, सो इन दैट केस में जो अपने पास मेथड है कि यहाँ करना क्या होता है जब भी इस टाइप का फॉर्म आएगा, वो अपने पास है कि आप sin x प्लस cos x को आप t सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, sin x और cos x को आप sin x प्लस माइनस cos x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t। फाइन, तो ऐसा मेथड यहाँ पे है। ये इस फॉर्म में क्वेश्चन घुमाता हूँ। अब क्वेश्चन कैसे होंगे वो देखते हैं अपन लोग कि क्वेश्चन अपने पास है sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1 प्लस sin x मल्टीप्लाई बाय cos x। ये ऐसा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को आप लोग बिना इस मेथड के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि डायरेक्टली फैक्टर हो रहे हैं यहाँ पे। इस डायरेक्टली यहाँ पे हमको क्या मिल रहे हैं, फैक्टर मिल रहे हैं इसके। सो डायरेक्टली फैक्टर मिल रहे हैं तो आप फैक्टर करके भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ऐसा आप लोग यही मेथड से जाएं
तो इन दैट केस में अपन को टी किसको सब्स्टिट्यूट करना है, इस वैल्यू को, मीन sin x प्लस cos x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक, चलो वैसा करके देख लेते हैं। सो पुट sin x प्लस cos x इक्वल टू टी, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 sin x प्लस cos x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से sin x मल्टीप्लाई बाय cos x का वैल्यू मिल गया टी स्क्वायर माइनस 1/2। सो एग्जैक्टली इसका वैल्यू अपन को मिल गया है, यहां से इसको अपन ने टी पकड़ ही लिया है, तो ये 1 प्लस वो कितना है टी स्क्वायर माइनस 1/2। ओके, सो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे इस साइड, तो ये हो जाएगा अपने पास 2t और दैट इज 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। सो फाइनली जो अपने पास क्वाड्रेटिक बनेगा वो है टी स्क्वायर माइनस 2t और यहाँ पे कितना है प्लस 1 इक्वल टू 0। करेक्ट लिखा है देखो एक बार, यस। सो दैट केस में ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है अपने पास। ओके, सो ये अपने पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सो देखते हैं कि आंसर कितना मिलेगा। सो ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर बना है, मीन्स t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहां से t इक्वल टू 1 मिल गया ऐसे। तो t इक्वल टू 1 अपन को मिला, तो फिर अपने पास इक्वेशन जो बन गया है अभी नया, वो है अपने पास sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। तो पहले इतना कॉपी कर लो, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर ये राइट साइड वाला थोड़ा विजिबल नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है sin x प्लस cos x इक्वल टू t। तो यहां से अपन ने sin x मल्टीप्लाई बाय cos x का वैल्यू निकाला है, वो निकाला है टी स्क्वायर माइनस 1/2। तो पहले यहां तक कॉपी कर लो एक बार। हो गया कॉपी? ओके, सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि sin x अपने पास sin x प्लस cos x इक्वल टू 1 आया, तो आप इसको फार्मूला बना सकते हैं t5 से। ओके, सो फार्मूला अपन ने बनाया, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड। सो 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये एग्जैक्टली किसका फार्मूला बन गया x प्लस पाई बाय 4 का, और राइट साइड में कितना मिलेगा अपन को sin पाई बाय 2। सो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा n पाई, सॉरी x प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू n पाई माइनस 1 रेज टू n और मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। ऐसा भी मिल सकता है अपन को, और यदि डायरेक्टली आप इसको स्क्वायर करें
तब भी अपना काम चल जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली इसको स्क्वायर किया आप लोगों ने, क्या मिलेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन 2x। तो बेसिकली यहां से जो अपन को मिला वो मिला साइन 2x इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू n पावर, सो x इज इक्वल टू व्हाट, n पावर बाय 2। सो ऐसा यहां से अपन को मिल सकता है, ठीक है। अगर आप इसको कॉस में कन्वर्ट करें तब भी आपका काम चल सकता है। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ 10x/2 भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कोई वैसा भी कर सकते हैं। बट अपन को ये ट्राई करना है कि ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, क्योंकि अपन लोग यहाँ पे 10x/2 वाला कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करें तो अननेसेसरी फिर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन लोग चले जाएंगे। करेक्ट, ऑलरेडी अपन लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकल के आए ही है, करेक्ट ना। तो वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा किया था। सो 10x/2 को 30 सब्स्टिट्यूट करके भी आप सॉल्व, सॉरी 10x/2 के टर्म में लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फिर आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास sin 2x प्लस 5 sin x, sin 2x प्लस 5 sin x प्लस 1 प्लस 5 cos x इक्वल टू 0। Question is sin 2x plus 5 sin x plus 1 plus 5 cos x equal to 0. मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
हो गया कि देखो n पाई माइनस पाई बाय 4. ओके, सो अगेन अपन लोग इसको t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ये वाले टर्म को. ओके, सो इसको t सब्स्टिट्यूट किया अपन लोगों ने, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t. तो sin 2x का यहाँ से अपन लोग वैल्यू निकालेंगे. तो sin 2x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, t स्क्वायर माइनस 1 ओनली, t स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, sin 2x का वैल्यू निकाला है डायरेक्ट. सो ये टर्म हो गया पूरा 5t प्लस 1 और t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. सो दिस 1 और 1 गेट कैंसिल, ये आ जाएगा t स्क्वायर और 5t इक्वल टू 1. t प्लस 5 इक्वल टू ऐसा कुछ आएगा. करेक्ट, दो फैक्टर आएंगे यहाँ से, t की दो वैल्यूज मिलेंगे अपन को. तो पहला अपने पास कंडीशन निभा सकते हैं आप, जो sin x प्लस cos x इक्वल टू 0. दूसरा आप लगा सकते हैं sin x प्लस cos x इज इक्वल टू व्हाट, -5. ओके, तो ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं होगा. तो इसको हटा ही देते हैं आप लोग, तो सिर्फ इसके सॉल्यूशंस लिख लेते हैं sin x प्लस cos x के. ओके, तो यहाँ पर अपन लोगों ने फार्मूला भी बनाया मान लें. तो ये किसका फार्मूला बन सकता है, sin x प्लस पाई बाई 4 का, और इज इक्वल टू कितना, sin 0. सो एग्जैक्टली सॉल्यूशन मिलेंगे n पाई माइनस पाई बाई 4. इतना ही सिर्फ सॉल्यूशन मिलेगा. तो डिफिकल्ट नहीं था, काफी सिंपल था. अब ध्यान देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है, तो लोग यहाँ जब 1 कोएफिशिएंट था ना, तो फैक्टराइज भी किया था, हो सकता था. बट जब यहाँ अपार्ट फ्रॉम 1 कोई भी होगा दूसरा नंबर, तो फिर अपन को यही मेथड के साथ जाना पड़ेगा. ओके, सो कॉपी करेंगे फास्ट. ओके, सब्स्टिट्यूशन वाला एक बार और बताता हूँ क्या करना है इसमें. देखो यहां से अपन लोगों ने ऐसा क्वेश्चन लिखा है अपने पास साइड से. तो अपन ने जो कॉन्सेप्ट देखा है उसमें क्या लिखा है कि ऐसा कोई फॉर्म हो इस टाइप का, मीन sin x प्लस माइनस cos x और sin x और cos x का मल्टीप्लीकेशन हो, ये दोनों टर्म हो. तो इन दैट केस में अपन लोगों को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, sin x प्लस माइनस cos x को t सब्स्टिट्यूट करना है. यहाँ पे दोनों टर्म है, क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 sin x cos x आ जाएगा. तो पहला अपने पास स्टेप है, पुट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t, बोथ साइड स्क्वायर. तो ये हो गया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, यहाँ हो जाएगा 2 sin x और मल्टीप्लाई बाय cos x इज इक्वल टू t स्क्वायर. ये sin 2x का फॉर्मूला है. तो बेसिकली यहां से sin 2x का वैल्यू निकाल सकते हैं अपन लोग t स्क्वायर माइनस 1, जो अपन को यहाँ लगने वाला है.
अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये हो गया 5t, ओके, ये +1 और उसका वैल्यू कितना मिला, t² - 1 इक्वल टू 0। सो नाउ 1 और 1 गेट कैंसिल, t कॉमन निकालेंगे तो t + 5, ऐसे दो वैल्यू, दो फैक्टर आ जाएंगे। तो एक फैक्टर अपने पास होगा t इक्वल टू 0, दूसरा अपने पास होगा t इक्वल टू -5। सो t किसको कंसीडर किया था आप लोगों ने, sin x + cos x को, सो विच इज sin x + cos x इक्वल टू 0। और ये वैल्यू अपने पास वैलिड नहीं होगा, बिकॉज sin x + cos x का वैल्यू -5 पॉसिबल नहीं है। सॉरी, -5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप sin a + b का या sin a - b का फॉर्मूला यहाँ बन सकता है, इसका वैल्यू मैक्स टू मैक्स +1 और -1 तक जा सकता है। तो फिर यहाँ से ही सोल्यूशन आ जाएंगे बस, sin x + cos x = 0। अब इसको आप चाहे तो फिर से स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर नहीं किया तो फिर 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x + π/4 इक्वल टू 0। सो sin x इक्वल टू sin बाय है, तो x + π/4 इक्वल टू कितना आएगा, ओनली n π। इसको इधर ट्रांसफर करो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको स्क्वायर करते हैं तो फिर क्या मिलेगा, देखो 1 + sin 2x इक्वल टू 0। तो ये -1 मिलेगा राइट साइड में, sin 2x इक्वल टू -1। फिर sin x इक्वल टू sin बाय अप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ओके, और एक और क्वेश्चन बनाते हैं तो शायद मे भी और कॉन्फिडेंस आएगा इसमें थोड़ा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3 cos x 3 cos x plus 3 sin x plus sin 3x minus cos 3x equal to 0। थ्री cos x plus 3 sin x plus sin 3x minus cos 3x equal to 0।
आदित्य प्लस माइनस आदित्य प्लस माइनस नहीं आएगा, देखो एक बार प्लस माइनस करेक्ट है क्या? अभी तक दो लोग आंसर आए हैं ओनली। तो डिस्कस कर लेते हैं, क्या करेंगे इसमें बताओ, कौन सा स्टेप कहाँ से स्टार्ट करें? क्योंकि राइट साइड में साइन 3x माइनस कॉस 3x गिवन है, करेक्ट? तो राइट साइड में अपन लोग फॉर्मूला देखें, मीन्स मान लें इसको भी अपन लोग थोड़ा मॉडिफाई करें। सो इसका 3 साइन एक्स फॉर्मूला है माइनस 4 साइन क्यू एक्स है, और ये माइनस कितना है? 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। तो ये 3 साइन एक्स और प्लस 3 cos एक्स, और यहाँ पे भी ऑलरेडी अपने पास है, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा? 6 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऐसे मेरे पास फर्स्ट स्टेप आया है। अब मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं कि ये मेरे माइनस है और ये मेरे पास फिर से माइनस है, तो इसका मतलब इन दोनों में से मैं 4 कॉमन निकालूं तो साइन क्यूब एक्स प्लस क्या दिख रहा है? कॉस क्यूब एक्स, ऐसा टर्म मुझे दिख रहा है। डन। यहां तक सही है, देखो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अभी इसके बाद बोलो, फिर इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा कि इसके बाद क्या करना है? क्या मैं डायरेक्टली इस पर टी सब्स्टिट्यूट कर दूं? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज टू टी, या फिर और कन्वर्जन लूं मैं इसका कि साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स को और कन्वर्ट करूं? बताओ कैसे कन्वर्ट करूंगा, और क्या कन्वर्जन ले सकता हूं मैं? साइन क्यूब
इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब अप्लाई कर सकते हैं क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो क्या होता है अपने पास? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा कुछ होता है क्या? करेक्ट है क्या ये? चलो ऐसा ट्राई करके देखते हैं कैसा अपन लोग बोल रहे थे। सो 6 यहाँ पे कितना है साइन एक्स, और ये प्लस कॉस एक्स माइनस 4, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अंदर अपन लोग लिखे हैं तो विच इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स और मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, ऐसा कुछ टर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म आएंगे वो कुछ इस टाइप के हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स और मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। ओके, ये टर्म है, तो इसमें से एक ही टर्म है जो बन रहा है, वो मेरे पास ये। अभी मैं टी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं यहां से, तो इसको मैं टी ले लेता हूं, तो ये कितना हो गया 60, इसको मैंने टी लिया तो कितना हो गया 40, अंदर 1 और माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और विच इज इक्वल टू 0। फाइन, तो अभी तक ऐसा अपने पास कुछ मिला है, तो 60 माइनस 40, ठीक है, ऐसा अपन लोग ले लेते हैं, और यहां अपन लोग 2 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2 हो गया, और यहां से कैंसिल हो गया। तो एग्जैक्टली और अपन लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसको कि कितना मिलेगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये एग्जैक्टली मिल जाएगा 4t स्क्वायर, और जब ये इसके साथ, सॉरी यहाँ पे इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन ही लिख सकते हैं अपन लोग, तो ये डायरेक्टली कितना लिखेंगे 6, और ये प्लस 2t क्यूब इक्वल टू 0, ऐसे टर्म मिल रहे हैं। करेक्ट, तो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो वो कॉमन ही निकाल देते हैं, जो निकल रहा है उसको। वो कितना निकल रहा है 2t, तो 2t कॉमन निकल रहा है, तो बच कितना रहा है t स्क्वायर माइनस 3t, और प्लस कितना बच रहा है यहाँ पे भी 3 इक्वल टू 0। इसका देखो एक बार बी स्क्वायर माइनस 4 से रियल रूट आ रहा है क्या, मीन्स 9 माइनस 4 इंटू 8, तो इसके रियल रूट नहीं है, इसको हटा देंगे। करेक्ट, सो यहां से सिर्फ 2t इज इक्वल टू 0 आया, तो इसका मतलब अगेन कितना आया sin x प्लस cos x इक्वल टू 0। सिर्फ इतना इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन लिख लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। दिक्कत कोई इसमें? तो सिंप्लीफिकेशन ज्यादा था इसमें। हो गया कॉपी? चलो वन मोर क्वेश्चन, 1 माइनस साइन 2x and cos x minus sin x is equal to 1 minus 2 sin square x।
और भी आंसर्स पॉसिबल है, ये सिर्फ एक ही आंसर है। देखो बाकी आंसर्स क्या पॉसिबल है। हाँ ये करेक्ट है, पर ये एक ही है, और भी आंसर चाहिए अपन को। चलो बोलेंगे, फिर कहाँ से स्टार्ट करें बोलोगे क्वेश्चन को। मतलब कुछ कुछ हिंट मिल रहा है अपन को, तो इसके अलावा और दूसरे क्या स्टेप्स होंगे। इससे इसमें क्या करेंगे आप लोग। चलो लेफ्ट साइड का आपको समझ में आ गया कि मैं cos x माइनस साइन एक्स को t सब्स्टिट्यूट किया, तो मुझे वहां से sin 2x का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं इन दोनों को कन्वर्जन कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ t। बट व्हाट अबाउट दिस टर्म 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, वैसा लिख सकते हैं। इसके बाद देन नेक्स्ट, ओके इसको कई लोग आइडिया दे रहे हैं कि इसको मैं cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सॉरी cos 2x का फॉर्मूला है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद क्या करूँ मैं। ओके हाँ ये एक आइडिया हो सकता है कि जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो ये मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, एंड cos x माइनस साइन एक्स ऐसा। ओके बट कैंसिल नहीं करना है अपन को यहाँ पे किसी भी केस में, ये ध्यान रखना। अपन को कोई भी स्टेप कैंसिल नहीं करना है, ये फैक्टर दोनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दो, क्योंकि फिर सोल्यूशन कम हो जाएंगे अपने पास। ऐसा अपने किया है। ओके सो cos x माइनस साइन एक्स को अपन लोग कॉमन निकाल देंगे इसमें से, तो ये cos x माइनस साइन एक्स को कॉमन निकाल दिया। सो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो कितना हमारे पास 1 माइनस साइन 2x, एक टर्म ये बचा, और इधर से ये टर्म आएगा तो अपने पास किस में आएगा माइनस में, तो यहाँ माइनस साइन लगा लिया मैंने, और ये है मेरे पास cos x प्लस साइन एक्स ऐसा। ठीक है, ये टर्म मेरे पास बच रहा है विच इज इक्वल टू 0। अब मैं इसकी तो डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख दूंगा मैं, cos x, इसके cos x माइनस साइन एक्स के। एक इक्वेशन ये बन गया जिसके सॉल्यूशन आप लिख दो। दूसरा मेरे पास जो इक्वेशन बन रहा है वो कुछ इस टाइप का है। ओके माइनस cos x प्लस साइन एक्स ऐसा इक्वल टू 0। इसमें इसको अपन लोग t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसका जो वैल्यू मिलेगा अपन को वो मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 1 साइन 2x, और यहाँ माइनस टी इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सबको। तो यहाँ सब लोग देखें तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, और ये माइनस है माइनस प्लस, तो विच इज 2, सो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक अनदर इक्वेशन है, इसके कोई ना कोई दो वैल्यूज तो आएंगे। तो इसके दो वैल्यूज कौन कौन से है वो बताएंगे एक बार। टी के दो वैल्यूज कौन कौन सा, टी के दो वैल्यूज आए कि अपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो टी के कुछ ना कुछ वैल्यू तो आए होंगे। बताओ कितना आएगा। नो आइडिया। सो 1 और माइनस 2 आया राइट, सो 1 और माइनस 2 ऐसे दो वैल्यूज आए। तो एग्जैक्टली अपन ने क्या पकड़ा था, पहला वैल्यू साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 और दूसरा अपने पास आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू -2। सो दो इक्वेशन यहाँ से आ रहा है, एक इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी यहाँ से है, तो 3 सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें आ जाएगा आई थिंक सबको। हो जाएगा क्वेश्चन सबसे, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक इसमें। ओके, इसको अपन ने कन्वर्ट किया है a प्लस बी और a माइनस बी से। ऐसा एक फैक्टर इसमें से कॉमन आ गया, which is cos x माइनस sin x बोथ साइड से, उसको कॉमन निकाल दिया और उसका सोल्यूशन लिख दिया अपन लोगों ने अलग से। इसका सोल्यूशन लिखना बाकी है, ध्यान रखना, आपको लिखना है खुद से। फिर दूसरा अपन ने जो इक्वेशन मिला वो कुछ इस फॉर्म में मिला, which is equal to 0। अब यहाँ नहीं हो सकता, बट इसके सोल्यूशन नहीं आ रहे तेरे कहना ऐसा है क्या? देखना एक बार इसको सिंप्लीफाई करके। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड में किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन x प्लस पाई बाय 4। ऑन द राइट साइड में डिवाइड करना पड़ेगा √2 से, तो -1/√2 हो जाएगा। वो तो पॉसिबल है, -2 तो चलेगा क्योंकि इसका वैल्यू -1 और -1 पॉसिबल है ना इन दैट केस में। ठीक है, तो यहाँ से 3 इक्वेशन है, तीनों का आप सिंप्लीफाई करके लिख लो, 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे। कोई डाउट इसमें? देखो किसी को डाउट है क्या? देखो यहाँ तक किसी में कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, जो भी फर्स्ट से लेकर अभी तक अपन ने डिस्कस किया है, आज उसमें कोई डाउट है तो पूछेंगे फटाफट। हो गया कॉपी आई थिंक, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? फिर आज अपन लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में अपन लोग कंटिन्यू करेंगे।